30 साल कांग्रेस को देने के बाद आपने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया, इसके पीछे क्या रीजन रहा? बड़े लंबे समय से हम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। कभी तो पार्टी के लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ राजनीति करने की सोच पैदा करेंगे, और जब लंबे समय तक वो सोच पार्टी के अंदर हमें दिखी नहीं तो उससे किनारा करना ही हमने ठीक समझा। तो ये लोग काम करते कोई है नहीं, सिर्फ सेटिंग के जरिए यहाँ पे आ जाते हैं। मैं घुटन महसूस कर रहा था, मेरे को इस परिवार ने बड़ा हरास किया। लगभग पिछले 4 साल से मेरे खिलाफ इन्होंने फेक FIR, लगभग 3 FIR कराई है। इनको मैं म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान मैंने बनाया था एक वक्त में। तो ये अनिल विज साहब और अपनी पत्नी के साथ मेरे पास 2-3 बार आए रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमें मदद कीजिए। फेसबुक के ऊपर बड़ी मीठी मीठी बातें करके लोगों को समझाते हैं, मैं तुहानू दसना चाहना, मैं ये कर रहे हैं, मैं वो कर रहे हैं। ये तो सीजन लाना है बंदे। पठानकोट की जनता की पसंद नहीं है वो परिवार। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी, उनकी नापसंद के कारण ये लोग सत्ता में आए हैं। पूर्व सांसद माननीय प्रताप बाजवा जी बड़े जोर शोर से बातें कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, ये हो गया, ये उनकी देन है। उन्होंने पठानकोट में बोला था कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है। उसके परिवार ने और उसने जो जो किया वो शहर के लोगों के सामने है। एक गाड़ी जो है सीवर साफ करने के लिए पठानकोट में लाए हैं, 50 लाख के करीब 2 महीने के लिए इस गाड़ी को हायर किया, और ये गाड़ी की कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है। पता नहीं कौन सी सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। रमेश कुमार टोला जी, जिन्होंने 30 साल अपने कांग्रेस को दे दिए और अब आके उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि पठानकोट और पंजाब की राजनीति को लेके उनके साथ कुछ विषयों पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं टोला साहब। नमस्कार सर। टोला जी, आपने 30 साल कांग्रेस को दिए, 30 साल कांग्रेस को देने के बाद आपने आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया, इसके पीछे क्या रीज़न रहा? सर ऐसे है कि बड़े लंबे समय से हम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे कि कभी तो पार्टी के लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ राजनीति करने की सोच पैदा करेंगे, और जब लंबे समय तक वो सोच पार्टी के अंदर हमें दिखी नहीं तो उससे किनारा करना ही हमने ठीक समझा। किसी समय में आप कांग्रेस की बाई भुजा होते थे, मीन्स कांग्रेस में एक अच्छा नाम गिना जाता था टोला को। क्या ऐसा हो गया कि टोला को वापस आम आदमी पार्टी में जाना पड़ रहा है? सर ऐसे है, हर आदमी कोई भी काम करता है रिजल्ट देने के लिए करता है। कोई प्लेयर है, क्रिकेट टीम में है, तो उसको 14 खिलाड़ियों के अंदर शामिल कर लो, उसको बैटिंग का मौका ही नहीं दोगे तो वो क्या रिजल्ट दे पाएगा। तो बात ये है कि समाज के अंदर बुराइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो ये लोग काम करते कोई है नहीं, सिर्फ सेटिंग के जरिए यहाँ पे आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये थोपे जाते हैं वर्कर के ऊपर, तो उसका जब रिजल्ट ही कोई नहीं है तो वहाँ पे काम करना कोई मेरे लिए मैं घुटन महसूस कर रहा था। मेरे को इस परिवार ने बड़ा हरास किया। लगभग पिछले 4 साल से मेरे खिलाफ इन्होंने फेक FIR, लगभग 3 FIR कराई हैं। जबकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इनको मैं म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान मैंने बनाया था एक वक्त में। तो ये अनिल विज साहब और अपनी पत्नी के साथ मेरे पास 2-3 बार आए रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमें मदद कीजिए। तो ये लोग कोई इनकी सोच अच्छी नहीं है।
तो हम तो चाहते थे कि कोई भी आदमी अगर किसी जिम्मेवारी की पोस्ट पे आए तो शहर की जनता के लिए काम करे। आज आप देख रहे हैं कि पठानकोट में छोटी छोटी बरसात हुई हैं। पिछले सालों में हफ्ता 10-10 दिन बारिश होती थी, अब तो बड़ी छोटी सी बरसात हुई है, 1-2 घंटे बारिश होती है, 3-3, 4-4 फुट शहर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो सारी चीज़ें पठानकोट की जनता देख रही है और महसूस भी कर रही है कि ये लोग काम इनका, और वो फेसबुक के ऊपर बड़ी मीठी मीठी बातें करके लोगों को समझाते हैं, मैं तुहानू दसना चाहना, मैं ये कर रहे हैं, मैं वो कर रहे हैं। ये तो सीजन लाना है ये बंदे। पर नहीं, हमारे जो विधायक है यहाँ पे, लोगों ने चुना था उनको, उनके तो दावे हैं कि वो उन्होंने विकास की एक लहर की है पठानकोट में, कि उन्होंने ऐसा विकास करवाया कि शायद ही किसी ने पहले करवाया होगा, ना ही कोई आने वाला विधायक जो है वो करवाएगा। नीरज जी, आप बड़े पुराने पत्रकार हैं, और जब मैंने 2007 में इलेक्शन लड़ा था तब भी आपने 1-2 बार मेरी इंटरव्यू की थी। ये दावे सारे झूठे। देखिए, वो पठानकोट की जनता की पसंद नहीं है वो परिवार। वो तो पिछले जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी, उनकी नापसंद के कारण ये लोग सत्ता में आए हैं। लोग, पठानकोट की जनता ने मन बना लिया था कि हमने अश्विनी कुमार को नहीं जितवाना। उस कारण जो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट थे कांग्रेस के अंदर, वो भी जीत गए। ये कोई लोकप्रिय नेता नहीं है पठानकोट के। फिर उस टाइम आप भी दावेदार थे कांग्रेस की तरफ से टिकट के, फिर आपको हाईकमान ने टिकट क्यों नहीं दी थी? इसके पीछे क्या रीज़न हुआ कि एकदम से उनको टिकट मिल गई विधायक की? देखिए, बात ये है कि ये सारा करप्शन का खेल है और ये सेटिंग होती है। आज हमारे पूर्व सांसद माननीय प्रताप बाजवा जी बड़े ज़ोर शोर से बातें कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, ये हो गया। ये उनकी देन है, ये उनकी देन है। जो एक फसल तैयार वर्कर ने की, लीडरों ने की पठानकोट के अंदर, वो फसल जो है वो प्रताप बाजवा ने कटवाई इनसे। इनकी कोई अपनी मेहनत नहीं है। आप देखिए, ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, जिसमें लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, जिसमें सनी देओल जी जीते हैं, इनके वार्ड के अंदर 5 बूथ हैं। 5 बूथों के अंदर ये अपने मोहल्ले से हार गए हैं। इनकी लोकप्रियता तो वहाँ से साबित होती है ना। इन्होंने बहुत काम किए हैं तो लोगों ने वोट तो डाला नहीं इनको। आप भी कई साल प्रताप सिंह भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं ना। उन्होंने एक बात बोली थी कि जब मैं लोकसभा का मेंबर बन जाऊंगा यहाँ से पठानकोट से, तो मैं प्रधानमंत्री को 1 महीने के अंदर यहाँ पे लेके आऊँगा, है ना। तो वो कहाँ तक रहा? आप प्रधानमंत्री आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए? इसके पीछे क्या रीज़न था क्या इसके पीछे? सर, ऐसे है, ये सारे इलेक्शन स्टंट हैं। जब ये वोट लेनी होती है तो बड़े बड़े सब्ज-बाग दिखाते हैं ये लोग। हाँ, उन्होंने बोला था कि मैं 100 दिन के अंदर अपने गुरदासपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी को लेके आऊँगा, यहाँ फिर रिफाइनरी लगाऊँगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाऊँगा। बड़े बड़े काम उन्होंने किए थे। बड़ी बातें करने में वो माहिर हैं, पर आपके सामने है, काम तो कोई हुए नहीं। काम हाँ ये हुए ज़रूर। उनकी ये अपॉइंटमेंट जो उन्होंने की है, उन्होंने पठानकोट में बोला था कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है। उसके परिवार ने और उसने जो जो किया वो शहर के लोगों के सामने है। हाँ, नाम बदला है थोड़ा सा। पठानकोट के अंदर कोई काम करता है तो हम बोलते हैं कि वो कमीशन के लिए काम करते हैं। वो पंजाबी में बोलते हैं कि वो दलाल हैं। ये लोग, इंग्लिश का वर्ड है लाइजनिंग। ये लाइजनिंग चैनल से ये लोग आए हैं। इनके अंदर श्रद्धा कुछ नहीं है। ये तो सारे लोग देख ही रहे हैं। और अश्विनी जी मस्त है, वो अपनी इस सोच में बैठे हैं कि 1.5 साल बाद, हमारी साल बाद बारी आने वाली है तो फिर हम शुरू हो जाएंगे। वो सारी चीज़ जो है ना अब ख़त्म होने वाली है। अगर पंजाब में बीजेपी अकालियों के साथ अलाइंस करती है, जैसे पहले किया हुआ है, क्योंकि अभी पीछे भी हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका एक बयान आया था कि बीजेपी को अकालियों से अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए।
तो आपको लगता है कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या बीजेपी पंजाब में सरकार बना पाएगी? देखिए, ऐसे है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं ना वो अलग से हैं। ये कोई यहाँ पे धार्मिक मुद्दा तो है नहीं, लोग काम चाहते हैं। भाजपा को लोगों ने देख लिया है पंजाब के अंदर। पिछले 10 साल में जो एक करप्शन का दौर, नशों का दौर, जो रेत माफिया का दौर चला, उसमें ये बराबर के हिस्सेदार थे। सुनने में ये आता है कि यहाँ के विधायकों को 50 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 15 लाख रुपए की महीना हिस्सेदारी मिलती थी। तो ये सारी एक सेटिंग है। हिस्सेदारी टोला साहब मिलती थी कि मिलती है अभी भी? अभी शुरू हो गई है, सुना है कि अभी शुरू हो गई है। जब से स्टेट प्रेसिडेंट द्वारा बने हैं तो थोड़ा सा हिस्सा इनको भी मिलना शुरू हो गया कि आप थोड़ा चुप रहें। तो चुप हैं, वो नहीं बोलते हैं। जो वादे किए थे अमरिंदर ने इलेक्शन से, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इलेक्शन से पहले लोगों को बहुत सब्ज़बाग दिए थे कि हम घर घर नौकरी देंगे, पंजाब से नशे को मुक्त करेंगे पंजाब को, बट आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि वो कितने वादे अभी तक पूरे कर पाए हैं? देखिए, वादे पूरे किए होते तो मेरे ख्याल हम पार्टी नहीं छोड़ते। कोई वादा नहीं पूरा किया। करप्शन आगे से बढ़ी है, रेत माफिया आगे से दुगनी ताकत से काम कर रहा है। शराब माफिया जो पठानकोट के अंदर पिछले 1-2 साल से नकली शराब बिकी है, उसमें सुनने में आ रहा है कि 5-6 करोड़ रुपया जो लोकल विधायक हैं इनको उसमें हिस्सेदारी मिली है। और वो शराब जो डिस्टिलरियाँ हैं वहाँ से एक्साइज ड्यूटी के बिना वो ट्रक आते हैं जो इनके ठेके हैं वहाँ पे वहाँ से बिकते हैं। तो ये सारा एक खेल चला हुआ है, कोई सेवा की भावना नहीं है इनके अंदर। कानून व्यवस्था को कहाँ तक देखते हो आप पठानकोट में? देखिए, काम व्यवस्था की बात यह है कि लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए प्रशासन से न्याय। पुलिस न्याय करे लोगों के साथ, गरीब आदमी को इंसाफ मिले, बिजली सस्ती हो, स्वच्छ पानी मिले। 90% लोग पठानकोट के गंदा पानी पी रहे हैं, टूटी सड़कें हैं, नौजवानों के लिए कोई खेल के मैदान नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए कोई सैर करने के लिए पार्क नहीं है। मेरे को नहीं समझ आती कि ये मीठी मीठी बातें जो फेसबुक पे चल रही हैं उसका कोई मतलब है। अगर इनको अपनी हकीकत जाननी है तो आम लोगों में जाके अपने बारे में पूछें कि हमने क्या किया है, लोग बताएंगे इनको। आज ये सीवरेज की बात की है मैंने, परसों विधायक साहब ने एक अपनी फेसबुक पे डाला था कि हम एक गाड़ी जो है सीवर साफ़ करने के लिए पठानकोट में लाए हैं। मैं पठानकोट की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि विधायक साहब को ये बताना चाहिए ये गाड़ी नई कितने की आती है, तो जो गाड़ी लाए हैं वो कितने दिनों के लिए हायर की है और उसके लिए कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे तो जनता के हैं, अपनी जेब से तो खर्च नहीं हो रहे। एक क्लियरिटी आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा पठानकोट की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये पैसे जो हैं, सुनने में आया कि 50 लाख के करीब 2 महीने के लिए इस गाड़ी को हायर किया और ये गाड़ी की कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और मैं समझता हूँ कि पढ़ाई इन्होंने पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में की है। अगर ये गाड़ी हम परमानेंट ख़रीद लें तो हम फॉर एवर ये मशीन हमारे पास हो जाएगी पठानकोट के लिए, एक प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी। पता नहीं कौन सी सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। और हमारे जो पिछले मेयर थे वासुदेवा जी, अश्विनी जी चुप बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बारी का। जैसे कांग्रेस के यहाँ पे विधायक है तो विपक्ष क्यों नहीं बोलता? इसके पीछे क्या कारण है कि विपक्ष उनके किसी सवालों के जवाब नहीं दे पाते या विपक्ष बोल नहीं पाता कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नीरज जी, बात ऐसे है, सारे शहर को पता है, सेटिंग है ऊपर भी, स्टेट में बादल, कैप्टन, और ये शहरों के अंदर सबकी सेटिंग है।
FIR देखो वर्कर पे होती है, कभी बड़े नेता पे हुई है कोई FIR? पिस कौन रहा है? वर्कर पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है। और ये लोग ना, पुलिस जो इन्होंने अपने हाथों में ऐसे ले रखी है, और ये पुलिस ही इनको ले डूबेगी। अगर पुलिस के सहारे ही सरकारें चलती तो बादल परिवार कभी हारता ही नहीं। कैप्टन साहब अगर ये सोच के बैठे हैं, या लोकल विधायक साहब सोच के बैठे हैं कि हम पुलिस के जरिए सभी लोगों की आवाज़ दबा लेंगे, पुलिस के जरिए हम लोगों के कारोबार बंद करा देंगे, उनकी गलतफहमी है। मेरे ख्याल से ये अगला जो 1.5 साल है ना उनका, वो हम बताएंगे लोगों को कि ये लोग क्या कर रहे हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी पंजाब में कहाँ देखती है अपने आप को? साफ दिख रहा है जी, क्लियर है। लोगों को पूछ लो जाके, लोगों ने मन बना लिया है कि हमें बदल चाहिए, बदल करने जा रहे हैं लोग। और जो उम्मीद एक 90 सीटों की पिछले इलेक्शन में बनी थी, वो पूर्ण होने जा रही है। और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे लोकप्रिय नेता पंजाब के सरदार भगवंत मान जी, उन्होंने कई बार ये बात कही है कि जो झाड़ू है ना, कई बार गंदगी ज़्यादा फैली हो, वो झाड़ू 2 बार मारना पड़ता है, तो दूसरी बार झाड़ू फिरेगा तो फिर गंदगी सारी साफ़ हो जाएगी। पठानकोट हलके से अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से टोला को टिकट दी जाती है तो टोला विधायक भी बन जाता है। तो टोला विधायक बनने के बाद टोला जी के जो मेन स्टार्टिंग काम होंगे वो क्या होंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। मैं एक विचारधारा सोच के साथ जुड़ा हूँ, तो ये भविष्य की बातें हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे कुछ होता है कि पठानकोट में यार इस चीज़ की कमी है, मैं इस चीज़ को दूर करूँगा, ये वाली कमी को मैं दूर करूँगा, कुछ ऐसा आपके जहन में तो होगा? देखिए, वो कामों की बात जो है, काम तो बड़े सारी जगह पे करने की ज़रूरत है। जैसे सबसे बड़ा काम है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज़ जो है दबाई जाती है पुलिस के जरिए। पुलिस को इन्होंने हथियार बना रखा है। SHO डरते हैं, DSP डरते हैं कि हमारी बदली नहीं हो जाएगी, हमें ये स्टेशन मिला हुआ है। आजकल तो, पहले ये चीज़ें थी, आजकल तो हिस्सेदारी हर काम में। यहाँ पठानकोट के अंदर देखो, कार्ड सिस्टम चल रहा है, ट्राली वालों का अलग है, ऑटो रिक्शा वालों का अलग है, उसका महीना इतना है, और वो पैसे उसमें हिस्सेदारी है। हमारे ये जो सत्ता में बैठे परिवार हैं, उनकी हिस्सेदारी है। अभी जो मेयर साहब थे अनिल वासुदेवा जी, उन्होंने भी 5 साल एज अ मेयर यहाँ पे पठानकोट में रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उनके द्वारा किए गए विकास के ऊपर भी थोड़ा सा चानना अगर आप डालोगे तो। सर बहुत पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे ढांगू रोड पे उन्होंने सीवरेज डाला था उनकी छत्रछाया में, लगभग 35 साल पहले। यहाँ पे 36 इंच का सीवरेज डाला था, उसका नाला बना था, उसकी वो बड़ी सी टनल सी बनी थी। तब हमारा ये शहर ना छोटा सा था, ये ढांगू रोड वाला एरिया, जहाँ की पॉपुलेशन तब मेरे ख्याल 10,000 होगी, तो आज 1 लाख के आसपास है। वो 36 इंच के सीवरेज को इन्होंने एक 12 इंच का डाला। हाँ, 35 साल बाद 36 को 72 इंच करना चाहिए था। पॉपुलेशन बड़ी है, उसमें पानी ज़्यादा जाएगा, गंदगी ज़्यादा जाएगी, उसको 1 फुट का कर दिया। ये तो इनकी पढ़ाई है, ये इनकी सोच है। और लगभग 62 लाख रुपया इन्होंने खर्च किया। पहले सड़क तोड़ी, फिर वो सड़क लगभग 2 करोड़ की फिर दोबारा टेंडर करके लगाई, और वो 62 करोड़ रुपया सीवरेज के काम में बर्बाद किया। वो सारा सीवरेज बंद पड़ा है। अगर कांग्रेस के हाईकमांड के कुछ मंत्री या अहदेदार आपको आके वापस कांग्रेस पार्टी में लेके जाने की कोशिश करेंगे तो टोला जाएगा? भाई साहब, ऐसे है, कांग्रेस पार्टी में वर्कर को मनाने की कोई
है ही नहीं ऐसा प्रोग्राम। कांग्रेस पार्टी में वर्कर की तो कोई पूछ ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में उन लोगों की पूछ है जो उनको बड़े बड़े थैले देते हैं नोटों के, जो उनको ड्राइंग रूम में बैठा के लंच डिनर कराते हैं। वर्कर के लिए उनकी कोई जगह नहीं है, इसीलिए तो सेंटर में 42 सीटों पे आ गए हैं। और ये पंजाब के अंदर सफाई होने वाली है, मेरे ख्याल से नहीं डबल का वो आंकड़ा छू पाएंगे। लेकिन पंजाब में अब 2022 में आम आदमी पार्टी ही होगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को लोग मौका देना चाहते हैं। अकाली भाजपा को भी दे लिया, अब कांग्रेस को भी दे लिया। आम आदमी पार्टी के लोगों को मौका देना चाहते हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लोग चेंज करेंगे, बदलेंगे सिस्टम को। आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? ये तो पार्टी हाईकमान के निर्णय हैं। ये तो केजरीवाल साहब जी बता सकते हैं, भगवंत मान जी बता सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ। तो साहब, पठानकोट में विकास जो हुआ है वो कहाँ तक हुआ है? सर, शहर आपके सामने है। 3-3 फुट पानी जमा हो गया। एक हमारे डांगू रोड पे नाला है, वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उसकी 36 फुट चौड़ाई है। तो लगभग 15-12 फुट का था पहले, तो पानी को वो झेलता था। तो माननीय विधायक साहब जी ने वहाँ पे उसको नाली का रूप दिया है, ये उनकी उपलब्धि है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी पठानकोट के अंदर विकास के कार्य हो रहे हैं और कहीं भी एक वो चार्ट लगा होता है, हाँ, बोर्ड, वो काम के बाहर चार्ट लगा होता है, उसमें लिखा होता है ये काम इतने मीटर गली बननी है, इतने मीटर सड़क बननी है, और इसकी थिकनेस इतनी होगी गली की, और इसकी चौड़ाई इतनी होगी, इसमें ये मटेरियल होगा और इसकी कॉस्ट इतनी होगी, इतने लाख में ये काम हो रहा है। और पठानकोट में आप कहीं भी देख लो, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। बहुत बड़ा ये घोटाला हो रहा है और लोगों के अंदर वो जानकारी नहीं है। ये लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि जो काम हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। ये सवाल लोगों को इन लोगों से पूछना चाहिए जिनको हमने वोट डाला। हम इनके गुलाम नहीं हैं। ये झोली फैला के आते हैं, साल बाद हमारे पास फिर आएंगे। तो ये सवाल करना जनता का फ़र्ज है। अगर पानी निकास की बात की जाए तो आज ही मैंने पता किया है कि 10 लाख का टेंडर लगा हुआ है नालों की सफाई का, और जो ठेकेदार है वो काम नहीं कर रहा है। लग ये रहा है कि हो सकता फर्जी बिल बना के उसको पेमेंट रिलीज़ कर दी जाए, क्योंकि नालों की सफाई का काम एक ऐसा काम होता है जिसमें कोई पूछने वाला नहीं होता। नाले साफ़ किए, किसने किए, सेंट्री इंस्पेक्टर से रपट कराई, अकाउंटेंट ने उसको मंजूर किया, कमिश्नर ने साइन किए तो पेमेंट होगी। और जो पेमेंट किस ठेकेदार को हो रही है उसमें पीछे कौन है पर्दे के, हिस्सेदारी किसकी है। सो आज पूरे पठानकोट के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। जहाँ पे पहले पानी नहीं आता था वहाँ भी आना शुरू हो गया। अगर मान लो कभी बरसात लंबी होगी 2-4-5 दिन, तो ये बिज साहब को लोग आने वाले समय में याद रखेंगे। ये हमारे शहर को उसकी देन है कि शहर पठानकोट पानी में डूबेगा और ये लोग अपना मौज मस्ती करेंगे। कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई चंडीगढ़ चला जाएगा, कोई शिमला में जाके बैठ जाएगा। मेरे क्वेश्चन आ रहा है कि पठानकोट जो था वो बोलते थे कि यहाँ पे सूटे होते थे, नाले होते थे जिससे चक्की का पानी चला जाता था, बरसात का पानी जाता था। वो आज वो नाले, वो सूए कहाँ हैं आज? वो आज क्यों नहीं दिखते? उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सोच की कमी है। जो सोच है ना, मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी सोच वाला नेता हमारे पठानकोट को चाहता कि ये टूरिस्ट प्लेस बने तो बन सकता था। मैं आपको बताऊं, हमारे डांगू रोड के ऊपर जो नहर का पानी आता था चक्की दरिया का,
यहाँ पे लगभग 6-7 कूल होती थी, कूलें बोलते थे, जो खेतों को पानी लगता था, वो सारी कूलें बंद हो गई। चक्की दरगाह के अंदर माइनिंग के कारण उसकी गहराई जो है लगभग मेरे ख्याल 100 फुट के नीचे चली गई। किसी ने काम ही नहीं किया इसके ऊपर। ये चक्की दरिया जो है ये टूरिस्ट प्लेस बन सकता है अगर इसके किनारों को हम पक्का कर दें, तो वहाँ पे पिकनिक स्पॉट बन सकता है। आप ये मलकपुर वाली नहर देखिए, पक्की नहर है, तो चक्की को हम पक्का क्यों नहीं कर सकते। हर साल 5-10 करोड़ रुपया करप्शन की भेंट चढ़ता है। वो रैक बनते हैं पत्थर के, ज़मीन कटाव को बचाने के लिए, तो वो सारे रैक फर्जी बिल बनते हैं, सब माल हजम हो रहा है। बड़े तगड़े हाजमे हैं इन लोगों के, पत्थर रेत सब कुछ पचा जाते हैं। ये तो थे रमेश कुमार टोला जी, जो कांग्रेस में 30 साल अपनी सेवा दे चुके हैं और उसके बाद उन्हें 30 साल के बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी को देखते हुए, उनकी नीतियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।